नमस्कार दोस्तों। यहाँ बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को शरीर की 7 इंद्रियों के बारे में सिखाने की पूरी कहानी है जो दिमाग को तेज करती है। एक बार अपने उपदेश के दौरान बुद्ध ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और मन और इंद्रियों की प्रकृति के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि सच्चे ज्ञान तक पहुंचने के लिए मन को एक सारथी की तरह इंद्रियों के जंगली घोड़ों पर कैसे काबू पाना चाहिए। बुद्ध ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि शरीर की 7 इंद्रियां हैं जिनमें से प्रत्येक मानवीय धारणा के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। ये इंद्रियां हैं दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श, चेतना और सोच। उन्होंने उनकी तुलना 7 जंगली घोड़ों से की जिन्हें सारथी द्वारा वश में किया जाना चाहिए, जो मन का प्रतिनिधित्व करता है। पहली इंद्रिय दृष्टि को आंखों के माध्यम से दुनिया को देखने की क्षमता के रूप में वर्णित किया गया था। बुद्ध ने समझाया कि यद्यपि दृष्टि एक शक्तिशाली इंद्रिय है, यदि इसे ठीक से नियंत्रित न किया जाए तो यह आसक्ति और इच्छा को भी जन्म दे सकती है। उन्होंने अपने शिष्यों से आग्रह किया कि वे अपनी दृष्टि की वस्तुओं से प्रभावित होने के बजाय दुनिया को स्पष्टता और समझ के साथ देखें। इसके बाद बुद्ध ने श्रवण की बात की, वह इंद्रिय जो मनुष्य को ध्वनि का अनुभव करने की अनुमति देती है। उन्होंने बताया कि जहां संचार और समझ के लिए सुनना आवश्यक है, वहीं अगर कोई व्यक्ति सुनी जाने वाली ध्वनियों से जुड़ जाता है तो यह व्याकुलता और भ्रम भी पैदा कर सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों को उन शब्दों या ध्वनियों से जुड़े बिना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जिनका वे सामना करते हैं। फिर बुद्ध ने गंध पर चर्चा की, वह इंद्रिय जो मनुष्य को गंध और सुगंध का अनुभव करने की अनुमति देती है। उन्होंने समझाया कि जहां गंध आनंद और आराम ला सकती है, वहीं अगर कोई विशेष गंध से जुड़ जाता है तो यह लालसा और घृणा भी पैदा कर सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों से अपनी गंध की भावना के प्रति सचेत रहने और दुनिया की गंधों से जुड़े बिना उनकी सराहना करने का आग्रह किया। बुद्ध ने स्वाद के बारे में बात करना जारी रखा, वह भावना जो मनुष्य को स्वादों को समझने की अनुमति देती है। उन्होंने समझाया कि जहां स्वाद आनंद और संतुष्टि ला सकता है, वहीं अगर कोई खाने के आनंद पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर देता है तो यह लगाव और लालसा भी पैदा कर सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सचेत होकर खाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा अनुभव किए गए स्वाद से जुड़े बिना प्रत्येक टुकड़े का स्वाद लिया। इसके बाद बुद्ध ने स्पर्श को संबोधित किया, वह इंद्रिय जो मनुष्य को दबाव, तापमान और बनावट की संवेदनाओं को समझने की अनुमति देती है। उन्होंने समझाया कि जहां भौतिक दुनिया में भ्रमण के लिए स्पर्श आवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति अपनी संवेदनाओं से बहुत अधिक जुड़ जाता है तो यह लगाव और घृणा को भी जन्म दे सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों से आग्रह किया कि वे सचेतनता के साथ संवेदनाओं को महसूस करें, उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें स्वीकार करें। फिर बुद्ध ने चेतना की बात की, वह भावना जो मनुष्य को अपने अस्तित्व और जागरूकता को समझने की अनुमति देती है। उन्होंने समझाया कि यद्यपि चेतना मानव अनुभव का आधार है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वयं की भावना से जुड़ जाता है तो यह भ्रम और पीड़ा का कारण भी बन सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी चेतना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया, इसे बिना चिपके हुए अपने अस्तित्व के एक आवश्यक पहलू के रूप में पहचाना। अंत में बुद्ध ने सोच पर चर्चा की, वह भावना जो मनुष्य को विचारों और धारणाओं को समझने की अनुमति देती है। उन्होंने बताया कि जहां समस्या समाधान और समझ के लिए सोचना आवश्यक है, वहीं यदि कोई अपने विचारों से बहुत अधिक जुड़ जाता है तो यह चिंतन और भ्रम का कारण भी बन सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों से आग्रह किया कि वे अपने विचारों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, उन्हें उठने दें और उनमें उलझे बिना समाप्त हो जाने दें। अपनी संपूर्ण शिक्षाओं के दौरान बुद्ध ने मन को तेज करने और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों पर काबू पाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से आग्रह किया कि वे अपने रोजमर्रा के जीवन में सावधानी और जागरूकता पैदा करें, स्पष्टता और ज्ञान के साथ दुनिया को नेविगेट करना सीखें। ऐसा करने से वे दुख के चक्र को पार कर सकते हैं और स्थायी शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जब बुद्ध के शिष्यों ने ध्यान से सुना तो उन्होंने इंद्रियों पर काबू पाने और दिमाग को तेज करने के महत्व के बारे में और विस्तार से बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया
कि आत्मज्ञान की ओर यात्रा के लिए मन की प्रकृति और इंद्रियों के साथ उसके संबंध को समझने के लिए परिश्रमी अभ्यास और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इंद्रियों पर काबू पाने के महत्व को समझाने के लिए बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने एक सारथी के बारे में बात की जिसके पास 7 शानदार घोड़े थे, जिनमें से प्रत्येक एक इंद्रिय का प्रतिनिधित्व करता था। ये घोड़े शक्तिशाली और उत्साही थे, लेकिन अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने के लिए उन्हें एक कुशल सारथी द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। सारथी मन का प्रतिनिधित्व करता था, जिस पर इंद्रियों को नियंत्रित करने और आत्मज्ञान के मार्ग की ओर निर्देशित करने की जिम्मेदारी थी। हालांकि यदि सारथी लापरवाह होता या नियंत्रण में कमी होती तो घोड़े अनियंत्रित हो जाते, जिससे अराजकता पैदा होती और रथ भटक जाता। बुद्ध ने समझाया कि अपने मन के कुशल सारथी बनने के लिए उनके शिष्यों को पहले इंद्रियों की अंतर्निहित प्रकृति को पहचानना होगा। उन्हें यह समझना चाहिए कि दुनिया का अनुभव करने के लिए इंद्रियां आवश्यक हैं, लेकिन अगर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो उनमें पीड़ा पैदा करने की क्षमता भी होती है। उन्होंने अपने शिष्यों से आग्रह किया कि वे अपने दैनिक जीवन में सचेतनता और जागरूकता पैदा करें, संवेदनाओं में उलझे बिना उनके उत्पन्न होने और समाप्त होने का निरीक्षण करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करके वे इंद्रियों के जंगली घोड़ों को वश में करने के लिए आवश्यक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि विकसित कर सकते हैं। बुद्ध ने इंद्रियों पर काबू पाने में संतुलन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को न तो संवेदी सुखों में लिप्त होने और न ही उन्हें दबाने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि संभव और अनासक्ति की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा करने पर वे आंतरिक शांति विकसित कर सकते थे और एक ऐसा मन विकसित कर सकते थे जो इच्छा और घृणा के बंधनों से मुक्त हो। अपनी शिक्षाओं के दौरान बुद्ध ने अपने शिष्यों को याद दिलाया कि आत्मज्ञान की ओर मार्ग आसान नहीं था, लेकिन अंततः मेहनती अभ्यास और अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता था। उन्होंने उन्हें जागृति के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता से शक्ति प्राप्त करते हुए एक दूसरे का समर्थन करने और मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं समाप्त की, उनके शिष्यों ने अपनी इंद्रियों पर काबू पाने और अपने दिमाग को तेज करने की दिशा में यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित और दृढ़ संकल्प महसूस किया। उनके मार्गदर्शन और ज्ञान से वे जानते थे कि वे आगे आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अंततः पीड़ा से मुक्ति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए शिष्य बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित और दृढ़ संकल्प की आंतरिक आग से प्रेरित होकर अपने पथ पर चलते रहे। प्रत्येक कदम आगे बढ़ने के साथ वे अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति और आत्मज्ञान की अंतिम प्राप्ति की ओर करीब बढ़ते गए। जैसे जैसे बुद्ध के शिष्य अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे, उन्हें रास्ते में विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोग इच्छा की अनवरत खींचतान से जूझ रहे थे, जबकि अन्य घृणा की पकड़ से जूझ रहे थे। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद वे इंद्रियों पर काबू पाने और अपने दिमाग को तेज करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। बुद्ध के मार्गदर्शन में शिष्यों ने अपने अभ्यास में गहराई से प्रवेश किया, अपने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के कौशल को निखारा। उन्होंने अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करते हुए ध्यान में लंबे समय तक समय बिताया। परिश्रमी अभ्यास के माध्यम से उन्होंने मन और इंद्रियों के अंतर संबंध की गहरी समझ विकसित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़े, शिष्यों को स्पष्टता और अंतर्दृष्टि के क्षणों का अनुभव हुआ। उन गहन सत्यों की झलक मिली जो बुद्ध ने उन्हें सिखाए थे। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची मुक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उनके अपने मन की गहराइयों में है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ शिष्यों में ज्ञान और करुणा बढ़ती गई। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने शब्दों और कार्यों में समाहित कर लिया। उन्होंने सभी प्राणियों की पीड़ा को कम करने, जरूरतमंद लोगों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने का प्रयास किया। फिर भी उनकी प्रगति के बावजूद शिष्यों को पता था कि आत्मज्ञान की ओर जाने का मार्ग चुनौतियों से रहित नहीं है। वे अपने संकल्प की शक्ति का परीक्षण करते हुए प्रलोभनों और विकर्षणों का सामना करते रहे। एक दिन जब शिष्य मार्गदर्शन पाने के लिए बुद्ध के पास एकत्र हुए तो एक युवा भिक्षु बोला, मास्टर, उन्होंने कहा,
मैं इंद्रियों के साथ संघर्ष करता हूँ, विशेष रूप से स्वाद की भावना के साथ। मैं खुद को लगातार स्वादिष्ट भोजन के लिए तरसता हुआ पाता हूँ, तालु के प्रलोभनों का विरोध करने में असमर्थ हूँ। बुद्ध ने युवा भिक्षु की बातों को करुणा के साथ सुना, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझा। उन्होंने जवाब देने से पहले सोच समझकर सिर हिलाया। मेरे बच्चे, स्वाद की भावना सभी इंद्रियों की तरह एक शक्तिशाली शक्ति है जो सुख और दुख दोनों का कारण बन सकती है। हालांकि आप पर इसकी पकड़ पर काबू पाना आपकी शक्ति में है। इसके बाद बुद्ध ने युवा भिक्षु के साथ उसकी स्वाद की भावना पर महारत हासिल करने में मदद करने के लिए माइंडफुलनेस प्रथाओं और तकनीकों की एक श्रृंखला साझा की। उन्होंने भिक्षु को भोजन की लालसा होने पर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया, बिना भोग विलास के आवेग के। धैर्यपूर्वक अभ्यास और आत्म अनुशासन के माध्यम से युवा भिक्षु ने धीरे धीरे स्वाद की भावना पर अपनी पकड़ को कमजोर करना शुरू कर दिया। युवा भिक्षु के समर्पण से प्रेरित होकर अन्य शिष्यों ने अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। जब वे आत्मज्ञान की ओर एक साथ चले तो उन्होंने रास्ते में एक दूसरे का समर्थन किया, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दिया, और इसलिए बुद्ध के मार्गदर्शन में शिष्यों ने अपनी यात्रा जारी रखी, इंद्रियों पर काबू पाने और अपने दिमाग को तेज करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। प्रत्येक कदम आगे बढ़ने के साथ वे अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति और आत्मज्ञान की अंतिम प्राप्ति की ओर करीब बढ़ते गए। जैसे जैसे शिष्य रास्ते में आगे बढ़ते गए, उन्हें नई शिक्षाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे मन और इंद्रियों के बारे में उनकी समझ गहरी हो गई। सदैव दयालु मार्गदर्शक रहे बुद्ध अपने समर्पित अनुयायियों को ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। एक दिन जब वे एक ऊंचे बोधि वृक्ष की छाया के नीचे आराम कर रहे थे, बुद्ध ने इंद्रियों और मन के अंतर्संबंध के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे प्रत्येक इंद्रिय ने दूसरों को प्रभावित किया, जिससे धारणा का एक जटिल जाल तैयार हुआ जिसने दुनिया के बारे में व्यक्ति के अनुभव को आकार दिया। बुद्ध ने इंद्रियों की तुलना ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वाद्य यंत्रों से की, जिनमें से प्रत्येक मानवीय धारणा की सिम्फनी बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को न केवल व्यक्तिगत इंद्रियों के प्रति बल्कि एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत के प्रति भी सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे शिष्य अपने अभ्यास में गहराई से उतरते गए, उन्हें गहन अंतर्दृष्टि और स्पष्टता के क्षणों का अनुभव होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि मन इंद्रियों से अलग नहीं था, बल्कि उनसे गहराई से जुड़ा हुआ था, उनकी धारणाओं को आकार देता था और उनसे प्रभावित होता था। इस नई समझ के साथ शिष्यों ने अपनी इंद्रियों पर काबू पाने और अपने दिमाग को तेज करने के अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। उन्होंने खाने और चलने से लेकर बोलने और सुनने तक अपने जीवन के हर पहलू में सचेतनता का अभ्यास किया। फिर भी उनकी प्रगति के बावजूद शिष्यों को संदेह और अनिश्चितता के क्षणों का सामना करना पड़ा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वे वास्तव में इच्छा और घृणा के खिंचाव पर काबू पा सकेंगे ताकि आत्मज्ञान की मायावी स्थिति प्राप्त कर सकें। बुद्ध ने उनकी आंतरिक उथल पुथल को महसूस करते हुए अपने शिष्यों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया और आश्वासन और प्रोत्साहन के शब्द बोले। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि आत्मज्ञान की ओर जाने का मार्ग पूर्णता का नहीं बल्कि प्रगति का है। हर पल ज्ञान और करुणा को विकसित करने का निरंतर प्रयास करना है। याद रखें, बुद्ध ने गर्मजोशी और करुणा से भरी आवाज में कहा कि आत्मज्ञान एक गंतव्य नहीं है बल्कि एक यात्रा है। यह जागरूकता और समझ का क्रमिक खुलासा है, अज्ञानता और भ्रम का क्रमिक त्याग है। इन शब्दों के कानों में गूंजने के साथ शिष्यों को उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना महसूस हुई। वे जानते थे कि आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उन्हें बुद्ध का मार्गदर्शन और उनके साथी अभ्यासियों का समर्थन प्राप्त था, और इसलिए कृतज्ञता से भरे दिल और अभ्यास से तेज दिमाग के साथ शिष्यों ने आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। प्रत्येक कदम आगे बढ़ने के साथ वे अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति और पीड़ा से मुक्ति की अंतिम प्राप्ति के करीब बढ़ते गए। और यद्यपि रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, वे जानते थे कि वे ज्ञान और करुणा के प्रकाश द्वारा निर्देशित होकर इस पर एक साथ चले थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।